यूनिटी पर एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। मैं यहाँ न्यू पर जाता हूँ और 2D सेलेक्ट कर लेता हूँ। गेम का नाम चूज कर लेता हूँ, स्नो गेम। ये याद रखिएगा, लोकेशन चूज कर लीजिए आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, क्रिएट पर क्लिक कीजिए। यूनिटी का इंटरफेस चालू हो जाने पर कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर आपके जितने भी आपने एसेट वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह ऐड किया है वो सबका बेसिकली यहाँ पर नाम वगैरह दिखता है। और यहाँ पर आपने जो भी एसेट वगैरह चूज किया है अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहा है वो सब यहाँ दिखेगा। कंसोल बेसिकली प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। बात रहा इंस्पेक्टर का, वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज शो करता है। तो चलिए इतना सब जानने के बाद मैं जल्द ही एक प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो इसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। मैं सिंपली यूनिटी पर इसे ट्रांसफर कर देता हूँ। यहाँ मैं इंपोर्ट ऑल कर लेता हूँ। कुछ इस तरीका का सारे के सारे स्प्राइट्स ऐड मैंने कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक 2D ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। स्प्राइट शेप मैं यहाँ क्लोज्ड शेप क्रिएट करता हूँ और यहाँ गेम टैब को मैं साइमल्टेनियसली देखने के लिए यहाँ ले आता हूँ। देख सकते हैं यहाँ प्रोफाइल, यानी प्रोफाइल इसका क्रिएट करना होगा। क्रिएट में जाता हूँ और यहाँ 2D वाले ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ स्प्राइट शेप प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ F2 पर क्लिक करके इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, स्प्राइट प्रोफाइल। क्लिक करने के बाद आप इसको बेसिकली रोटेट कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे आपको चीजें दिखेंगे, जैसे स्प्राइट आउटर टॉप लेफ्ट कॉर्नर्स वगैरह, आउटर टॉप राइट कॉर्नर्स, ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। बेसिकली ये एक कॉर्नर्स है और इसी के बिहाफ पर आप इसको कंट्रोल करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को असाइन करना होगा। तो मैं यहाँ क्लोज्ड स्प्राइट शेप जो है मैं यहाँ इस प्रोफाइल को असाइन कर देता हूँ। ये जो कलर बॉर्डर दिख रहा है बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर जो किनारे किनारे दिया हुआ है बॉर्डर पर इस स्नो को लगाना है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर बीच वाला जो कलर है वो व्हाइट है, थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं यहाँ ब्लू कलर मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ ताकि पूरा स्नो लगे। इसके ऊपर कोई भी प्लेयर आएगा उसके ऊपर स्केट करेगा। एक बढ़िया सा लेवल बनाना है। तो चलिए मैं एक लेवल बना देता हूँ। एडिट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ जैसे मैं एडिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको नोड्स दिखेंगे। बेसिकली ये नोड्स कहलाते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आप इस तरीका से एडिट कर सकते हैं। इधर से भी आप इसको इस तरीका से बढ़ा सकते हैं। तो ये इतना आसान रहता है। मैं थोड़ा F फोकस करता हूँ। देख सकते हैं आप जहां जहां क्लिक करेंगे वहां वहां आपका नोड्स क्रिएट होगा। मैं इसे छोटा कर देता हूँ और छोटा में ही मैं लेवल क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। आप कोई भी अपने से लेवल क्रिएट कर सकते हैं। एक बॉल क्रिएट करूंगा और उसको एज कोलाइडर की मदद से उसको सिंपली ये जो बॉर्डर मैंने बनाया है उसमें से रोल आउट करवाऊंगा। मेन कैमरा में जाने के बाद इसे मैंने इस पार्ट के लिए बेसिकली इसको फोकस किया है। मुझे इसे एक कंपोनेंट देना होगा एज कोलाइडर, ताकि बेसिकली जैसे यहाँ बॉक्स कोलाइडर काम करता है यहाँ पर वैसे ही एज कोलाइडर वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर बस हम लोगों को इसके एज से ही वर्क है। अब आप बेसिकली अपने से एक बॉल को यहाँ पर क्रिएट कीजिए। मैं 2D ऑब्जेक्ट पर जाता हूँ और स्प्राइट की जगह सर्कल की जगह मैं यदि सर्कल क्रिएट करता हूँ तो मुझे वहां पर बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट करने होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट प्रोवाइड करने होंगे। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद फिजिक्स में जाने के बाद डायनामिक स्प्राइट बेसिकली मैं क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ बॉल। देख सकते हैं इतना साइज में ये काफी सही रहेगा। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं डायनामिक पर क्रिएट किया तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्कल कोलाइडर 2D कंपोनेंट, रिजिड बॉडी 2D कंपोनेंट और इसको ग्रेविटी, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब चीज इनको पहले से ही मिल चुका है। अब मैं इसे यहाँ पर टॉप पर रखता हूँ, फिर मैं इसे प्ले करता हूँ। अब देख सकते हैं किस तरीके से रोटेट हो रहा है और वो ऊपर तक जा रहा है।
यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये दोनों में काफी ज्यादा सेपरेशन है, तो आप इस सेपरेशन को हटा सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली आप जाइए और यहाँ ऑफसेट का आपको कोलाइडर में ऑप्शन मिलेगा, ऑफसेट। तो आप इसको बेसिकली घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसे 0.3 तक रखिए तो ये कोलाइडर पे डिपेंड नहीं करेगा। आप जितना ज्यादा ऑफसेट को ज्यादा रखेंगे, ग्राउंड से बॉल का दूरी उतना ज्यादा होगा, तो प्रैक्टिकली सही नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिकली सही लगने के लिए ऑफसेट को आप थोड़ा कम रखिए ताकि दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो पाए, क्योंकि फिजिक्स में इंटरेक्शन के कारण ही सभी चीजें होती हैं। आप यहाँ देखेंगे ये जो स्नो का है, ये व्हाइट व्हाइट बेसिकली स्नो है और ब्लू ब्लू एकदम जमा हुआ स्नो है। तो ये व्हाइट व्हाइट स्नो काफी ज्यादा कम है, तो इसे मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, यानी स्नो को ज्यादा करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, यहाँ एडिट पर जाइए और इसे पूरा सेलेक्ट कीजिए और हाइट बेसिकली आपको बढ़ाना है, तो हाइट बढ़ा दीजिए। आप जितना ज्यादा हाइट बढ़ाएंगे देखिए उतना ज्यादा स्नो आपको दिखेगा। तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ स्नो भी आपको पूरा दिखेगा। और अब मैं इसे जब प्ले करूंगा तो काफी रियलिस्टिक फीलिंग आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि अब दोनों के बीच में सेपरेशन भी कम है। कॉलिजन का जो लेवल था या कहें एज था वो मैंने थोड़ा कम कर दिया है, जिससे कि ग्राउंड और बॉल के बीच में इंटरेक्शन हो पा रहा है। ये सब के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ फॉलो कैमरा के बारे में। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को देखते हैं तो फॉलो कैमरा क्या होता है जानते हैं। बेसिकली फॉलो कैमरा मतलब ये जो प्लेयर है या कहें बॉल है, ये जहां जहां जाएगा कैमरा भी बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को या कहे प्लेयर को फॉलो करेगा। इसी को फॉलो कैमरा कहते हैं। विंडो टैब में जाइए, एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है, आप विंडो टैब में जाइए और एक पैकेज बेसिकली सिनेमसीन बेसिकली एक पैकेज होता है, और सिनेमसीन की मदद से ही आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फॉलो करवाएंगे। जब ऑब्जेक्ट हमारा मल्टीपल वर्क करे, जैसे एक्शन करे, रोटेट करे, उस पर टॉर्क लगे, यानी बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्ट परफॉर्म करे, तो ऐसे चीजों को करने के लिए, फॉलो करवाने के लिए एक पैकेज सिनेमसीन का हम लोग को यूज करना होगा। सिनेमसीन एक कलेक्शन ऑफ वर्चुअल कैमरा है। तो विंडोज टैब पर जाइए, पैकेज मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले यूनिटी रजिस्ट्री पर क्लिक करना है और यहाँ आप सर्च कर सकते हैं सिनेमसीन। जैसे आप सिनेमसीन सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है, आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए। इट टेक्स लिटिल टाइम टू इंस्टॉल। यहाँ जाने के बाद आप सिनेमसीन में जाइए, क्रिएट वर्चुअल कैमरा पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप इसका नाम चूज कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। उस बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखना है बॉडी में। यहाँ पर आपको फ्रेमिंग ट्रांसपोजर चूज करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जिसको फॉलो करवाना है असाइन उससे करवाना है। तो यहाँ फॉलो का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप बॉल पे क्लिक करने के बाद बेसिकली अपने बॉल को असाइन कर सकते हैं या कहीं कैमरा से फॉलो करवा सकते हैं। एट द सेम मोमेंट जब आप गेम को प्ले करते हैं तो हमारा प्लेयर या कहे बॉल जितना दूर तक जाएगा, हमारा सीन उतना दूर तक जाएगा। ये बॉल कितनों भी दूर तक जाए हमें नजर आता ही रहेगा, सीन से ओझल नहीं होगा। तो यही फॉलो कैमरा का खास बात है। देख सकते एक फॉलो कैमरा से हमारा गेम का क्वालिटी कितना ज़्यादा इनहेंस हो गया है और ये वाकई में अब कोई गेम जैसा लग रहा है। अदरवाइज ये छोटे से सीन में चल रहा था। बेसिकली फॉलो कैमरा का यूज करके हमारा प्लेयर जितना दूर तक जाएगा उतना दूर तक हमारा कैमरा भी जाएगा और प्लेयर को बेसिकली फोकस करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉलो कैमरा। तो फॉलो कैमरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, हमारा जो प्लेयर है वो लास्ट में ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक जैसे करना शुरू कर देगा। जैसे कि अभी इतना दूर तक गया, आप देख सकते हैं इसका बस पोजीशन अब इतना ही दूर तक है।
आप यहाँ देखेंगे ये धीरे धीरे करके यहाँ पर अब ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो ये जो बीच वाला येलो पॉइंट आप देखेंगे तो ये बेसिकली वर्चुअल कैमरा है जो बताता है आगे क्या है। यदि आप इस कैमरा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा आगे का सीन के बारे में कि क्या है आगे। तो इसको आप आगे कर सकते हैं कैमरा को ये पता करने के लिए कि प्लेयर के आने से पहले आपके रास्ते में क्या क्या आने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन एक्स को आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे आपका कैमरा भी उतना दूर तक आगे बढ़ेगा। जैसे आप इतना दूर तक यदि आगे बढ़ाएं तो आपका कैमरा इतना दूर तक के लिए सेट हो गया। तो ये आपको आने वाले कुछ स्पेक्टिकल्स का या कहें आपने अपने अनुसार जो चूज किया है वो आपको दिखेगा। तो आपको उम्मीद है ये सेटिंग समझ में आया होगा। ये सिने मशीन से कैमरा को फॉलो करवाने के बाद आज की इस वीडियो में अब इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीका से आप अपना खुद का सेटअप या कहें कैरेक्टर को सेटअप कर सकते हैं। बेसिकली ये कैरेक्टर आप खुद से बना सकते हैं या फिर जो मैंने आपको लिंक में भेजा है प्रोजेक्ट, वहां पर जो कैरेक्टर है वो भी आप यहाँ असाइन करवा सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कैरेक्टर का नाम, उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करना होता है इन ऑर्डर टू सेटअप द कैरेक्टर ऑफ योर ओन। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्प्राइट रेंडरर उसको हम लोग को रिमूव कर देना है क्योंकि ये स्प्राइट रेंडरर सर्कल का है और हम लोग जो यहाँ कैरेक्टर सेटअप करेंगे वो एक पर्सन रहेगा बेसिकली। तो यहाँ मैं रिमूव कंपोनेंट पर क्लिक कर देता हूँ और तो और ये सर्कल कोलाइडर 2D भी अब इतना करने के बाद अब मैं आपको पेरेंटिंग करना सिखाऊंगा। पेरेंटिंग इन द सेंस यहाँ पर लेट सपोज मैंने इस कैरेक्टर को यहाँ पर यूज करना है तो मैं यहाँ पर जॉन पर जा करके इसके नीचे असाइन कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉर्डर बॉटम जो है यानी कि कैरेक्टर का जो नीचे वाला पार्ट है वो जॉन के साथ असाइन हो गया है, यानी चिल्ड्रन अंडरनीथ पेरेंट इसको कहा जाएगा। यहाँ पर बॉर्डर जो है आपको इसे छोटा बड़ा करना होगा साइज से। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज, आपने जो बॉल जिसका नाम हम लोगों ने बदल कर रख दिया जॉन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगा और यहाँ पर जो अभी अभी हम लोगों ने पार्ट यूज किया उसका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिखेगा। तो बेसिकली आप इन सारे पोजीशन को जो भी आपने ऐड किया है उसको 0 0 कर दीजिए जिससे कि आप चीजों को अच्छे से असाइन कर सकें। अब मैं इसी तरीके से टॉप वाले पार्ट को लाऊंगा और अगेन जॉन से असाइन कर दूंगा। याद रखिए यहाँ असाइनिंग जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि आप असाइन कर रहे हैं तो आप टॉप को बॉटम से असाइन कर सकते हैं। हम लोगों को जॉन से करवाना है दोनों को। यहाँ पर अब हम लोग भी इसे ऊपर ले आते हैं। ये रहा पार्ट, सबसे पहले इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये अब काफी अच्छा है। आप अपने अनुसार कैरेक्टर को सेटअप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अपना कैरेक्टर सेटअप कर लिया। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं जॉन पर जाता हूं तो ये दोनों चीजें जो है वो असाइन है। जैसे मैं इसको घुमाता हूं तो अब ये दोनों एक दूसरे से असाइन है, यानी कि बेसिकली जॉन एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है और बाकी जो दो चीज है वो चिल्ड्रन है जॉन की, और ये दोनों एक दूसरे से असाइन हो चुके हैं यानी चिल्ड्रन अंडरनीथ द पेरेंट। तो फिर उसके बाद जैसे मैं इस गेम को रन करता हूं तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो नीचे गिर जा रहा है। खैर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप जान सक रहे हैं ये नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि एक रिजिड बॉडी है अकॉर्डिंग टू यूनिटी। तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले ये नीचे गिर रहा है स्नो के पीछे, हम लोगों को ये दोनों को स्नो के आगे लाना है। तो मैं इसे सेट कर देता हूँ स्नो के लेयर से 10 लेयर ऊपर, जिससे कि अब ये रन होगा तो फिर ये स्नो के बाहर गिरेगा। हम लोगों को कॉलिजन दोनों को देना है, कॉलिजन प्रोवाइड करना है। तो यहाँ मैं ऐड कंपोनेंट पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर कैप्सूल कोलाइडर चूज कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा टिल्टेड है।
इसे हम लोगों को थोड़ा सीधा करना होगा। तो इतना ओरिएंटेशन काफी ज्यादा सही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग जॉन को, जो हमारा कैरेक्टर है, इसे कंपोनेंट देंगे, कॉलिजन का कंपोनेंट, कैप्सूल कोलाइडर 2D। बेसिकली कैप्सूल कोलाइडर 2D बॉटम वाले पार्ट के लिए होगा। हम लोगों को यहाँ थोड़ा इसे असाइन करना होगा, वर्टिकल से नहीं, हॉरिजॉन्टल से। और फिर उसके बाद मैं इस कोलाइडर को एडिट कर दूंगा इस नीचे वाले पार्ट से। हम लोगों को सर्कल कोलाइडर भी इसको प्रोवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ बेसिकली ऐड कंपोनेंट पर जाता हूँ, उसके बाद सर्कल कोलाइडर 2D मैं इसे प्रोवाइड कर देता हूँ। कोलाइडर 2D प्रोवाइड करने के बाद बेसिकली मैं इसका ऑफसेट थोड़ा सेट कर देता हूँ। ओके, तो इतना काफी रहेगा। इतना करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब ये फॉल नहीं हो रहा है, बेसिकली ये स्नो के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। हालांकि ये सर्कल जैसा इंटरेक्शन है इसका, बावजूद इसके हम लोग इसमें बहुत सारे इफेक्ट डालकर इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों का कोलाइजन ऐड करने के बाद, बेसिकली यहाँ सर्कल कोलाइडर भी हम लोग ऐड इसलिए किए हैं ताकि वो पाइवट पॉइंट पे रोटेट हो सके। यही कारण है कि हम लोग सर्कल कोलाइडर भी ऐड किए हैं। तो कोलाइडर ऐड ही क्यों किए हैं? क्योंकि कोलाइडर ऐड नहीं करते तो ये रिजिड बॉडी होने के कारण नीचे गिर जाता, इसीलिए हम लोगों ने इतने सारे कोलाइजन ऐड किए हैं और ऑफसेट वगैरह मैंने सेट करवाए हैं। अब इसे बेसिकली स्केटिंग करवाना है इस स्नो के ऊपर। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे इफेक्टर ऐड करेंगे। मैं यदि इफेक्टर और फिर मैं यहाँ क्लिक करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्टर प्रोग्राम मिलेंगे, जैसे सरफेस इफेक्टर, बुएंसी इफेक्टर, पॉइंटर इफेक्टर, क्लास एरिया इफेक्टर, प्लेटफॉर्म इफेक्टर और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं सरफेस इफेक्टर 2D के बारे में बताने वाला हूँ, तो जल्दी से आइए और आपको सिखाता हूँ कि ये सरफेस इफेक्टर 2D होता क्या है और कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्लोज्ड स्प्राइट शेप पर जाता हूँ और ऐड कंपोनेंट पर जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इफेक्टर। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा सरफेस इफेक्टर 2D। सरफेस इफेक्टर 2D बेसिकली देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये तभी वर्क करेगा जब गेम ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय इफेक्टर 2D से इनेबल हो। तो मैं यहाँ बेसिकली यूज्ड बाय इफेक्टर पर चेकआउट कर देता हूँ। जैसे ही चेकआउट किया तो देख सकते हैं ये जो वार्निंग का साइन था वो हट चुका है। आपको ऐसे ही रन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे करके आगे की ओर स्केट करेगा। देख सकते हैं ये आगे की ओर स्केट कर रहा है और धीरे धीरे करेगा। हालांकि इसकी स्पीड बहुत कम है, आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये सरफेस इफेक्टर 2D तमाम सारी चीजों को इग्नोर करते हुए, जैसे ग्रेविटी, फ्रिक्शन, ये सारी चीजों को इग्नोर करते हुए या फिर उसके करस्पॉन्डिंग में हमारा सरफेस इफेक्टर 2D जो रहता है वो हमारे कैरेक्टर को इस स्नो के ऊपर आगे की ओर स्लाइड करवाएगा। तो मैं बस इसकी स्पीड को 20 कर देता हूं और फिर रन करता हूं। तो देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है अब स्केट कर रहा है। ये जो स्केटिंग है ये बेसिकली अनरियलिस्टिक सा लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसे जो कोलाइजन दिया था, सर्कल कोलाइजन या कैप्सूल कोलाइजन, वो अलग था। तो मैं थोड़ा इस कोलाइजन को ऊपर की ओर कर देता हूं, इतना काफी रहेगा। अब मैं इसे जब रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा ग्राउंड के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो आप देख सकते हैं अब ये काफी सही लग रहा है, इसका ग्राउंड के साथ इंटरेक्शन हो पा रहा है। आपको थोड़ा बहुत इंटरेक्शन नहीं लग सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्राउंड ही है वो थोड़ा ऊपर नीचे है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ये एक्चुअली में यूनिटी 2D का एक पार्ट है। आपको इसे पूरा सीखने के लिए प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देखना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।